छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया है। आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि कल सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। पटना के छठ घाट की इस वक्त अगर हम बात करें तो घाट सज धज कर तैयार है और सजावट ऐसी कि देखते ही बन रही है। छठ के गीतों से माहौल भक्तिमय हो गया है। अर्घ की तैयारी पूरी हो गई है। महिलाएं गीत गा रही है और इस महापर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान है। छठ का व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में होते हैं और इसलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है। छठी मैया को संतान समृद्धि और परिवार की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। नमस्कार, कशिश न्यूज की टीम पहुंच चुकी है दीघा घाट। लोकतंत्र का महापर्व भी है और महापर्व छठ भी है। ऐसे में दोनों ही महापर्वों को लेकर जो उत्साह है वो राजधानी पटना में जरूर नजर आ रही है। और दीघा घाट एक ऐतिहासिक घाट जहां पर कई सालों से छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ्य देती नजर आ रही है। कैमरामैन संजय से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप एक बार ये पूरी तस्वीर सबसे पहले घाट की दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। जो भीड़ यहाँ पर उमड़ती है, भीड़ को नियंत्रित किस तरह से किया जाएगा, उसके लिए एनडीआरएफ की टीम किस तरह से तैनात रहेगी, इन तमाम पहलुओं की तस्वीरों को हम आप तक जरूर साझा करेंगे। शुरुआत माता गंगा से करते हैं। देखिए, मैया गंगा की जब बात होती है तो आप ये देखिए, जो इनका एक कह सकते हैं स्वरूप आज हम देखते हैं वो बेहद ही लोगों को मनमोहित करने वाला होता है, क्योंकि आज माता गंगा के बीच हम सभी जाएंगे और छठ व्रती जाकर भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। और आप ये देखिए, जो सुरक्षा के मानक हैं उसे भी ध्यान में रखा गया है। अब से ही लोगों के यहाँ घाटों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ लोग वहां पर नाव का सहारा लेकर दूसरी तरफ भी जा रहे हैं, ताकि जो व्यवस्थाएं दूसरी तरफ आयोजित की गई है उनका भी वे लुत्फ उठा सके। सबसे पहली बात, यानी कि आप देखते होंगे जब भीड़ इकट्ठा होती है तो लोगों को एकत्रित करने में और उन्हें नियंत्रित करने में बेहद ही मुश्किल आती है। इन मुश्किलों का सामना समय पर ना करना पड़े, इस वजह से पहले से ही वो तमाम तैयारियां जरूर की गई है। और ये तैयारियों की तस्वीरें आप बैरिकेडिंग के जरिए कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो बैरिकेडिंग है वो कुछ ही दूरी में की गई है। मुझे लगता है कि 5 से 6 कदम आप नीचे जाएंगे और उसके बाद आपको वो बैरिकेडिंग दिखेगी, यानी कि इसके उस पार आप नहीं जा सकते हैं। ये जो माहौल होता है ना, वो बेहद ही खुश करने वाला होता है। पूरे साल भर की इंतज़ार होती है और उसके बाद आता है मौका भगवान भास्कर की पूजा का, यानी कि उन्हें अर्घ्य समर्पित करने का। आप देखिए, मेरे पीछे आपको वो तमाम गीत सुनाई दे रहे होंगे। इन गीतों के इंतज़ार भी लोग सालों भर करते हैं, ताकि वो मौका मिले और वो गीतों के साथ अपनी महापर्व को लेकर जो उत्साह है वो देखने को मिले। आप देखिए, एक लाइन से यहाँ आप देखेंगे तो पहुँच चुके हैं ये तमाम जो लोग हैं जो इस महापर्व में सम्मिलित होते हैं। छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। बच्चे यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, महिलाएं दूसरी तरफ हैं। और ऐसे में आप दूसरी तरफ भी देखिएगा तो जो नाव है उसके लिए भी वहाँ पर वो पूरी तैयारियाँ हैं, क्योंकि कुछ ऐसे परिवार वाले होते हैं जो दूसरी तरफ भी जाकर अर्घ्य देते हैं। चलिए, ये तो बात हुई कि किस तरह से अर्घ्य दिया जाएगा और अर्घ्य देने के लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है। अब हम आपको सीधे दूसरी तरफ लिए चलेंगे और वहां देखेंगे कि सुरक्षा मानकों के मद्देनजर क्या कुछ और व्यवस्थाएं की गई है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, छठ गीतों पर जो महसूस होती है वो होती है भावना, और भगवान भास्कर के प्रति जो होता है प्रेम वो दर्शाता है। छठ घाटों पर आप जब पहुंचेंगे तो एक गीत आपके कानों में ज़रूर पहुंचेगी, और वो गीत है कुछ महिलाओं के द्वारा जो अभी से ही गुनगुनाती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन संजय से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इन महिलाओं की तस्वीरें दिखाइए कि महिलाएं किस तरह से यहाँ पर जो है अर्घ्य देने के लिए पहुँचेंगी और पहुँच भी चुकी हैं कुछ महिलाएँ, और जो भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए ये तमाम तैयारियाँ कर चुकी हैं। और इन तैयारियों को आप छठ गीत के जरिए सुनिएगा। इनसे बात करने से पहले चलिए जो गीत ये गा रही हैं वो एक बार हम सभी सुनते हैं। कहाँ वही उगले सूरुजा देर, कहाँ हो ले आंजोर, कहाँ हो गई ले आंजोर, स्वर्ग में उगले सूरुजा देर, नागर में हो गई ले आंजोर,
नाग्र में हो गई ले आंजो गरजी के बोला ले सूरुजा देवा के सही भार हमार के सही भार हमार जोड़ी बोला ले अरविंदा देवा सह भार तोहार हम सह भार तो धनी मोरा करिए बारतिया हम सह भार तोहार हम सह भार तोहार कहाँ वही उगले सूरुजा माला कहाँ हो ले आंजोर कहाँ हो गई ये गंगा तीरे बारह बाजन बाजे देखता सोहावन लागे देखता सोहावन लागे ये गंगा तीरे बारहो बाजन बाजे देखता सोहावन लागे देखता सोहावन लागे एताही घाटे उतरल सूरुज देवा अपनी लगन ले ले अपनी सजन ले ले ए घाटे। बिल्कुल, देखिए आप सुन रहे थे छठ व्रतियों को जो यहाँ पर मौजूद है और इसकी शुरुआत ही हमने छठ गीत से कर ली है। थोड़ा इनको रोक कर चलिए, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आए हैं आप। हम लोग एक्चुअल मेरा तो झारखंड हुआ, लेकिन झारखंड से। लेकिन ससुराल मेरा पटना है, तो छठ यहीं से हो रहा है। कब आए छठ के लिए? हम लोग आए वो नहाए खाए के एक दिन पहले। नहाए खाए के एक दिन पहले। अच्छा, कैसा लगता है, क्योंकि आप बता रही हैं कि आप झारखंड से यहाँ आए हैं, बिहार आने का जो एक खुशी होता है और इस महापर्व के लिए आना होता है, तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है। यहाँ का ऐसा पता चलता है कि सच में छठ पूजा असल में यहीं पे होता है, और गंगा नदी की जो बात है वो अलग ही है। बिल्कुल, आप मैं देख रही हूँ अभी भी थोड़ा वक्त है, घाटों पर उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत पहले पहुँच गए। ये कैसे? क्योंकि घर छूटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी सारी तैयारियां करनी होती यहाँ हैं। पे हो जाएगी ना, इसीलिए हम लोग पहले ही आ गए इसीलिए। और एक्चुअल पहली बार हम लोग गंगा नदी में कर रहे हैं। ऐसे हम लोग पटना से करते थे, लेकिन घर से करते थे। अच्छा, हमेशा घर से करते थे, इस बार घर से बाहर आज सोचा कि घाट पर आना है, तो क्या अंतर लगता है जब पहले आप घर पे कर रही होती थी और अब जब घाट पर पहुंच रही है, कैसा दोनों में अंतर है? क्योंकि दोनों तो भगवान भास्कर के लिए ही है, लेकिन जब घाट पर पहुंचकर साक्षात यहाँ पर गंगा जी में खड़े होकर अर्घ देने में क्या अंतर लगता है? ऐसा लगता है कि माता जी साक्षात आशीर्वाद दे रही है। हाँ हाँ, मतलब छठ करते हैं। बिल्कुल, हम लोग दोनों ये है जेठानी देवरानी। अच्छा, जेठानी देवरानी की जोड़ी हमें यहाँ पर मिल चुकी है और ऐसी जोड़ियाँ ही जो है वो अर्घ देती हुई नजर आएं। कितने सालों से कर रही हैं? मतलब 7-8 सालों से कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी, बहुत पहले से मतलब मुझे लगता है कि कर रही होंगी। तो एक आस्था है भगवान भास्कर के प्रति, लगता है कि सच्ची जो मांगे है वहाँ पर पूरी हो जाए। बिल्कुल हो जाती है, जो सोचती हूँ सब पूरा हो जाता है, इसलिए कभी छोड़ने का मन नहीं होता है। चलिए एक बार इनसे भी बात करते हैं। देवरानी जेठानी है कौन, पहले ये बताइए। जेठानी कौन है? तो जेठानी जी से भी एक बार बात कर लेते हैं। भगवान भास्कर के प्रति आपकी क्या श्रद्धा होगी? अरे भगवान भास्कर के प्रति बहुत ही श्रद्धा है, क्योंकि भगवान भास्कर की पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि सब बनी रहती है और बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब एक ऐसा खुशी का त्यौहार है जो कि एकदम आनंद देता है, बहुत ही आनंद। इसकी जो तैयारियां होती है वो बहुत पहले से होती है और जो शुद्धता की बात होती है, क्योंकि इस पर्व को लेकर हर एक चीज़ को ध्यान में रखना होता है। हमारे यहाँ भी छठ होता है तो हम लोग देखते हैं कि साफ़ सफाई बहुत पहले से शुरू हो जाती है। आपके घर में कैसी तैयारियां होती हैं और कब से इसके लिए शुरुआत होती है? पुरुषों की क्या इसमें भूमिका होती है? एक बार थोड़ा इस पर बताइएगा।
देखिए तैयारियां तो इसका मतलब दीपावली के बाद से जब गोधन भाई दूज का जब त्यौहार समाप्त होता है तो ये तैयारियां शुरू हो जाती है। छठ, खास करके छठ पर्व के लिए गेहूं धोना है, तो फिर मतलब प्रसाद बनाने के लिए या फिर साफ सफाई सारा चीज़ हम लोग शुरू कर देते हैं कि भगवान भास्कर को अर्घ देना है। और मैंने एक अजीब तरह का आनंद की अनुभूति होती है कि मैंने भगवान भास्कर का ये करना है। और जहाँ तक पुरुषों का बात है तो पुरुष लोग भी शामिल रहते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा कम ही हम लोग के घर में खास करके। हाँ, लेकिन सब मिलजुल कर हम सालों से कर रही हैं छठ, कितने साल हो गए आपको? 8-9 साल से कर। कुछ मांगा था आपने भगवान भास्कर से, वो पूरा हुआ या फिर? बहुत बहुत। देखिए मेरा अपना खुद का नर्सिंग RRP नर्सिंग स्कूल है मेरा सासाराम में, और बहुत कुछ भगवान दिए हैं। हाँ हाँ, बहुत आनंद मतलब आता है। हाँ हाँ। अच्छा, अगर आपको आपत्ति ना हो तो एक बार आप जो तैयारी करके लाई है थोड़ा अगर खोलकर हमारे दर्शकों को दिखाएं तो हम देख सके कि आज जो भगवान भास्कर को अर्घ के दौरान जो समर्पित किया जाता है, जो अर्पित किया जाता है, वो क्या कुछ होता है। एक बार इनसे बात करते हुए ही हम इन चीज़ों को समझेंगे। बताइएगा आंटी, क्या कुछ रखे हैं आप सूप में और दौरे में, क्योंकि ये जो पल है वो साल भर हमें इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद ही हम ये पल देख पाते हैं। सूप में पहले तो हम लोग ये हल्दी और चावल का अल्पना लगाते हैं, फिर सिंदूर लगाते हैं उसमें, और नारियल सारा उसमें फ्रूट रखते हैं। एक है बद्धी है, और भगवान भास्कर का खास करके जो वो ठेकुआ हम लोग की तरफ बनता है प्रसाद, वो प्रसाद को हम लोग रखते हैं। और कचवनिया बोलते हैं, वो चावल का बनता है कचवनिया, वो ज़रूर रखते हैं हम लोग। और फिर नींबू है, मतलब जितना भी फल है अभी के सीजन में, हाँ सारे फल हम लोग रखते हैं। बिल्कुल, तो देखा आपने कि यहाँ पर ये पूरा परिवार पहुँचा था, और इनके साथ आप पीछे कुछ लोगों को भी देख सकते हैं, वो लोग भी आज सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर पहुँचे। थोड़ा वक्त और है, थोड़ा इंतजार और है, उसके बाद वो हम तस्वीरें ज़रूर देखेंगे जब भगवान भास्कर को, यानी कि अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और क्या कुछ है तैयारियाँ सुरक्षा के मद्देनजर। और देखिए, छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ टीम को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर से भी ये तमाम तैयारियां यहाँ पर जरूर की गई है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार अभी नदी और तालाब के बीच भी लगातार जा रही है, और वहाँ पर जो व्यवस्थाएं है वो देखने की कोशिश कर रही है। जो मॉनिटरिंग है वो पिछले कई दिनों से किया गया था, और ऐसे में गंगा में क्या कुछ फिलहाल की तस्वीरें हैं वो हम आप तक ज़रूर पहुँचा रहे हैं। टीम जो है वो लगातार गश्ती कर रही है, कई लोगों की टीम यहाँ पर मौजूद है। आप जो बोटिंग्स है वो देख सकते हैं यहाँ पर। तो सुरक्षा के लिए ये पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर है, ताकि किसी भी तरह से कोई भी चूक ना हो, क्योंकि भीड़ जो है वो एक साथ अधिक होगी शाम के वक्त में। और ऐसे में लोगों से कैसे अपील की जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए। हर जगह पर आप देख सकते हैं लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं, लगातार एक अपील की जा रही है लाउड स्पीकर्स के जरिए कि किस तरह से आप व्यवस्थाओं को लगातार देखिए और समझने की कोशिश प्रशासनिक स्तर पर भी करिए। तो ये व्यवस्था थी सुरक्षा की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और क्या कुछ तस्वीरें आज इस दीघा घाट पर हमें देखने को मिल रही है। दीघा घाट की तस्वीरों की जब हमने बात की है तो सुरक्षा की तस्वीरें भी हमने दिखाई। अब हम आगे चलेंगे और वहाँ पर कुछ और तस्वीरें देखेंगे। चलिए, देखिए, लोकतंत्र के महापर्व के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ की भी शुरुआत हुई है, और ऐसे में आपको आज घाट पर वही तस्वीर देखने को मिलेगी। आप ऊपर स्लोगन देख सकते हैं, लिखा है छठी माई के कृपा पाइब जब लोकतंत्र के पर्व निभाइब। तो ये एक मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से, और मतदान की तिथि बताई गई है। वोट देने बढ़े हम, रुके नहीं, थके हम नहीं। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर स्लोगन के जरिए लिखी गई है, और ये आपको सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह आपको हम दिखाएंगे कि घाट पर किस तरह से वो तमाम व्यवस्थाएं की गई है, और चुनाव को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की गई है। क्योंकि ये वो एक मौका होता है जब बिहार के दूर दूर कोने से लोग पहुंचते हैं। आप यहाँ से शुरुआत कीजिए संजय जी। देखिए, यहाँ पर भी जो है वो पोस्टर्स लगाए गए हैं, यहाँ पर भी बैनर पोस्टर्स लगाए गए हैं, और इसके साथ आप देखिए हर एक कोने पर वो आपको तस्वीरें नजर आएगी जहाँ पर निर्वाचन आयोग की तरफ से ये तमाम व्यवस्थाएं की गई है, और एक मैसेज देने की कोशिश है चुनाव को लेकर और चुनाव में जागरूकता को लेकर। चलिए शुरुआत अब यहाँ से करते हैं, और सबसे पहले देखिए जगह जगह पर ऐसे आपको कुछ
चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पर होगी, ताकि उन्हें जो है किसी तरह से कोई उनकी सुरक्षा के लिए जो है परेशानी ना हो। अब आप यहाँ से अगर थोड़ा अपने इधर जाएंगे तो आप देखेंगे किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो है दूर दराज से गांव से यहाँ पर पहुँचते हैं, और ऐसे में दूर दराज से पहुँचने वाले लोगों के लिए एक और विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वो व्यवस्था है यात्री शेड, यानी कि छठ महापर्व 2025 के लिए यात्री शेड दीघा पाटलिपुत्र के लिए घाट का एक यहाँ पर निर्माण किया गया है, जो आप ये तस्वीरों के माध्यम से शुरुआत से देखिए। जो दूर दराज से लोग पहुँचते हैं वो यहाँ पर इसी यात्री शेड में रहते हैं, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो, यहाँ पर उनका आराम हो जाए, यहाँ पर उन्हें तमाम व्यवस्था मिल जाए। और इसके ठीक सामने घाट है, तो आप घाट पर जा कर के यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं कर सकते हैं। हम चप्पल खोल कर आगे चलेंगे और देखेंगे किस तरह से यहाँ पर महापर्व छठ के लिए जो है वो प्रसाद बनाया जा रहा है। बेहद सौभाग्य की हमारा वो पल है कि जब आप देखेंगे कि जो एक छठ व्रती है वो बेहद ही बेहतरीन तरीके से गुड़ का जो है वो मुझे लगता है कि ठेकुआ बना रही हैं। जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस महापर्व में अगर हम बात करें विशेषताओं की, तो विशेषताएं और भी जुड़ जाती है, क्योंकि जब बात होती है ठेकुआ की तो गुड़ के ठेकुए की यहाँ पर निर्माण जो है एक महिला की तरफ से की जा रही है। खुद ही छठ व्रती हैं, तमाम तैयारियाँ हैं, और ये तैयारियाँ आपको इसी मौके पर नजर आने देखने को मिलेगी। ये पहली तस्वीर थी। अब आप अगर मेरी दूसरी तरफ देखेंगी तो यहाँ एक छठ व्रती जो है वो अपने सूप और दौरा को तैयार कर रही हैं। सूप और दौरे में इनके क्या कुछ है वो हमने पहले ही आपको बताया। हर तरह के फल जो आज इस मौसम के फल होते हैं उन फलों को सजाया जाता है और वहीं भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है। आप देखिए अनानास है, केला है, नारियल है, कागजी नींबू है, अक्षत चढ़ाया जा रहा है, सिंदूर है। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो फिलहाल इस सूप और दौरे में तैयार की जाती है। और यहाँ देखिए ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है। जो कहते हैं गांव की रौनक की बात होती है और गांव की मिट्टी की बात होती है, तो गांव के मिट्टी के चूल्हे पर ही जो ये प्रसाद है वो तैयार किया जाता है। और यहाँ पर एक छठ व्रती जो है वो ठेकुआ गढ़ रही है। आप देखिए वो तस्वीरों के माध्यम से हाथों में पहले प्यारे से इस महसूस करते हुए पल को आगे बढ़ते हुए जो छठ व्रती हैं वो ठेकुआ यहाँ पर गढ़ रही है, सांचे पर डालकर उन्हें एक रूप देकर, और फिर वो सीधे उस मिट्टी की चूल्हे पर जाएगी। और जहां तस्वीरें हम देख रहे हैं कि ठेकुआ का जो प्रसाद है वो बनाया जा रहा है, और ये तमाम तस्वीरें जो हैं आपको यहाँ से लेकर पूरे अंत तक नज़र आने वाली है। यानी कि छठ व्रती जब घाट पर पहुँचे और यहाँ पर यात्री शेड के ज़रिए जो व्यवस्थाएं देने की कोशिश विभाग और प्रशासन की तरफ से दी गई थी वो मुझे सफल नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए बेहद ही ये कारगर साबित हुआ, क्योंकि कुछ लोग सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ जो व्यवस्थाएं आज हमने दीघा घाट पर देखी है वो ये ज़रूर बताती है कि क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर थी और इसका किस तरह से लोगों को भी सीधा फ़ायदा हो रहा है। तो कशिश न्यूज़ की ये पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से इस महापर्व को लेकर ये तमाम तैयारियां हैं। अलग अलग घाटों की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन संजय के साथ मैं सुष्मिता राज, दीघा घाट, पटना। तो देखिए पटना के अलग अलग घाटों पर विशेष तैयारी की गई है। अब से थोड़ी ही देर में भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।